हेलो एवरीवन, दिस इज स्टार 21 ऑपरेटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म की। कैसे ये यूनिफॉर्म अब तक चली आ रही यूनिफॉर्म से बेहतर है और हमारे ओपिनियन इस चेंज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडियन आर्मी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को 15 जनवरी आर्मी डे के अवसर पर आर्मी डे परेड में शोकेस करने जा रही है। भारतीय सेना की यूनिफॉर्म में बदलाव की प्रक्रिया पिछले साल शुरू हो चुकी थी। हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर भी कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी जिनमें हमें जीडी यूनिफॉर्म और कॉम्बैट यूनिफॉर्म के भी कुछ सैंपल्स देखने को मिले थे। अब यह प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। इस प्रक्रिया का मकसद कॉम्बैट यूनिफॉर्म को भारत के सभी टेरेंस के अनुकूल और साथ ही और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना है। मौजूदा समय में इंडियन आर्मी PCDPM कैमोफ्लेज पैटर्न को यूज़ करती है, जो कि फ्रेंच वुडलैंड कैमोफ्लेज से इंस्पायर्ड है। इसको 10-12 साल पहले अपनाया गया था। उससे पहले इंडियन आर्मी ब्रश स्ट्रोक कैमोफ्लेज पैटर्न को यूज़ करती थी, जिसे कारगिल वॉर या उसके बाद के समय में देखा गया था। नई कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न की होगी। नई यूनिफॉर्म पुरानी यूनिफॉर्म की तुलना में ज़्यादा इको फ्रेंडली और लाइट वेटेड होगी। साथ ही नया कैमोफ्लेज इंडिया की वास्ट ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इंडिया में हमें हर तरह का टेरेन दिखने को मिलता है। जो मौजूदा कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उसे हर टेरेन में यूज़ नहीं किया जा सकता, और नई डिजिटल डिसरप्टिव कैमोफ्लेज से उसी कमी को दूर करने का एक प्रयास किया गया है। ये कुछ कॉम्बैट यूनिफॉर्म के सैंपल हमें देखने को मिले थे। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इनमें से कोई यूनिफॉर्म इंडियन आर्मी अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के तौर पर अपना सकती है। इस यूनिफॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने आर्मी के सजेशन और बाकी देशों के यूनिफॉर्म को स्टडी करके तैयार किया गया है। अब तक जवान अपनी यूनिफॉर्म खुद खरीद कर सिला सकते थे, पर नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं की जाएगी। करीबन 13 लाख सोल्जर्स की यूनिफॉर्म को तैयार करने का जिम्मा ओपन टेंडर से दिया जाएगा। यूनिफॉर्म में कलर परसेंटेज वही रखा जाएगा जो अब तक की चली आ रही यूनिफॉर्म में था। सोल्जर्स के कंफर्ट के लिए यूनिफॉर्म में एक्स्ट्रा पॉकेट्स होंगे। साथ ही जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है उसे ठंडियों और गर्मियों दोनों मौसमों में पहना जा सकता है। नई यूनिफॉर्म में शर्ट्स को ट्राउजर्स के अंदर टक करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे बॉडी मूवमेंट और फ्रीली किया जा सकता है। साथ ही में जो शोल्डर स्ट्राइप्स जिन पर रैंक्स नज़र आती है उन्हें भी आगे शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे कि दुनिया की काफ़ी आर्मीज ऑलरेडी करती है। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर माई ओन ओपिनियन। Talking about the GD uniform, I did not like any of the GD uniform. S1 is okay, but there is no need to change the current one. Talking about the combat uniform, I think Indian Army should have different camouflage uniforms for different terrains and environments. C3 and C4 are good for Rajasthan and Ladakh regions. And for rest of the country, current camouflage pattern is good in many regions. There is no need to change according to me. We cannot even see a person from 200 meters. Talking about the GD uniform again, I don't know why Indian Army is changing it. The new GD uniform looks like most of the South Asian countries' uniform, and personally, I don't like them. खैर, ये बस एक ओपिनियन था। बाकी जो भी इंडियन आर्मी को सही लगे, we will still love the Indian Army. आप लोगों को भी नई यूनिफॉर्म के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और स्टार 21 ऑपरेटर से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।